तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th में आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज सीरीज में बात करने आए हैं नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। आज हम बात करेंगे नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की जो कि क्लास 10th में है और वो है कहां, चैप्टर 3 में। क्या नाम है चैप्टर 3 का? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स एज यूजुअल चैप्टर को ध्यान से हम लोगों ने पढ़ा है, तो हम बात करते हैं टॉपिक वाइज पे, और टॉपिक वाइज में हम बात करेंगे नंबर पे। नंबर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें सीखना होगा। अगर हमें नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो ये सारे जितने भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के आप लोगों को दिख रहे हैं बोर्ड पे, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, the sum of the digits of a 2 digit number is 8 and the difference between the number is that form reversing the digit, ये सब यही सब बातें होने वाली है। आपकी एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, इसका मतलब बोर्ड आपसे जरूर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, और प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट की। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको एक 2 डिजिट का नंबर मानना होगा। क्या मानना होगा? सबसे पहले आपको एक 2 डिजिट का नंबर लेट करना होगा। जैसे जैसे आपने 2 डिजिट का नंबर लेट किया है XY। क्या लेट किया है? XY। अब सब देखो ध्यान से, यहां पे जो Y है वो कौन से प्लेस पे है, कौन से प्लेस पे है, ध्यान से देखो। Y जो है आपको मिल रहा है किस प्लेस पे? वंस प्लेस पे। अगर आपने XY नंबर माना है और अगर आपने YX नंबर सपोज किया है, देखो चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं बच्चों, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल हमें लेके चलने हैं। तो 2 वेरिएबल में हमने XY माना है, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन है क्या मानने का? YX मानने का। तो अब ध्यान से देखो, ये जो अभी Y है वो किस प्लेस पे आ रहा है? XY लेट करने से किस प्लेस पे आ रहा है? वंस प्लेस पे। लेकिन YX लेट करने से जो X आ रहा है वो आ रहा है वंस प्लेस पे। क्लियर है? ध्यान से देखो, जब ये नंबर अपने डिजिट को क्या कर लेगा? रिवर्स कर लेगा। जब ये अपने डिजिट को क्या कर लेगा? रिवर्स कर लेगा, तब XY क्या बन जाएगा? YX बन जाएगा। क्या बन जाएगा? XY YX बन जाएगा, जब ये क्या कर लेगा? रिवर्स कर लेगा। क्लियर है? एक कॉन्सेप्ट तो फर्स्ट तो ये होता है। कॉन्सेप्ट 2 क्या है? कॉन्सेप्ट 2 कहता है कि आपको इसकी जनरल फॉर्म जब तक नहीं लिखना आएगी, आपको जब तक इसकी जनरल फॉर्म लिखना नहीं आएगी, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जनरल फॉर्म लिखना सीखना है। अब जनरल फॉर्म क्या है? देखो, मैंने बोला XY लेट किया तो Y वंस प्लेस पे है, यहां YX लेट किया, अगर रिवर्स हो गया है तो X वंस प्लेस पे आ गया है। तो अब देखो, यहां से ये डिजिट कौन से प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे, और यहां से ये डिजिट कौन से प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे। तो बस जनरल फॉर्म में इसी का ही काम है, जनरल फॉर्म में इसी का ही काम है। जो वंस प्लेस पे है उसको किससे इंटू कर दो? 1 से। और जो टेंस प्लेस पे है उसको किससे इंटू कर दो? 10 से। तो ये क्या बन जाएगा? 10x प्लस वाई। तो ये क्या है? XY की जनरल फॉर्म है। अगर मैं आपको YX की जनरल फॉर्म बताऊं तो आप खुद बता सकते हो। XY की जनरल फॉर्म क्या बन रही है? 10x प्लस वाई। तो यहां से क्या बन जाएगी? 10y प्लस x। इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। आ जाओ क्वेश्चन पे। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 1 to 1। एक लाइन में इसने लगभग क्वेश्चन खत्म कर दिया। बोल रहा है सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, तो आपका ध्यान कहां जाना चाहिए मेरे भाइयों? कहां जाना चाहिए? 2 डिजिट नंबर पे। तो मान लेते हैं लेट ए 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर मान लेते हैं XY। क्या मान लेते हैं? XY। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म भी लिख लेते हैं, इसकी जनरल फॉर्म भी लिख लेते हैं। क्या है? 10x प्लस वाई। काम आएगी। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो XY जब अपनी रिवर्स करेगा ऑर्डर को, तो न्यू नंबर क्या बनेगा? न्यू नंबर क्या बनेगा? यहां से YX बनेगा, और इस न्यू नंबर की जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या होगी? 10y प्लस x।
क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट से ही आ चुका है, इजीली है, कॉन्सेप्ट से आ चुका है, क्लियर है। अब वापस से पढ़ने जा रहा हूं थर्ड टाइम। द सम ऑफ ए 2 digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स इज 1 to 1। ये बोल रहा है कि इसका, वो ये नहीं बोल रहा है इसका और इसका सम नहीं बोल रहा है, आपको एक्स वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल्स टू 121 नहीं कर देना है, क्लियर है। आपको एक्स वाई प्लस वाई एक्स 121 के इक्वल नहीं कर देना है। एक्स वाई हमें इस चैप्टर पे कहीं देखने को नहीं मिलने वाला है, क्लियर है। 10th लेवल तक कहीं एक्स वाई आपको इस चैप्टर में देखने को नहीं मिलने वाला है, मिलेगा तो वो कटेगा, लेकिन यहां तो एक्स वाई प्लस वाई एक्स ये तो अलग ही चीज हो गई, एक्स वाई वाई एक्स सेम ही है, क्लियर है। ऐसा नहीं लिखना है, ध्यान से देखो। द सम ऑफ ए 2 digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर इज 121। वो किनके सम की बात कर रहा है, किनके सम की बात कर रहा है, वो इन दोनों के सम की बात कर रहा है, इन दोनों नंबर के जनरल फॉर्म के सम की बात कर रहा है, इन दोनों नंबर के, ध्यान से देखो, इन दोनों नंबर के जनरल फॉर्म के सम की बात कर रहा है, क्लियर है। अगर इतना समझ में आ गया कि यहां पे ये इन दोनों के सम की बात कर रहा है तो वेरी वेरी इजी काम बन जाएगा। ध्यान से देखते जाइए, कॉन्सेप्ट इरेज कर देते हैं, कॉन्सेप्ट का काम हो चुका है, बस हमें क्वेश्चन लगाना है। पहले एक लगाएंगे फिर दूसरा लगाएंगे, छोटे से छोटा बनाने के वीडियो को कोशिश कर रहे हैं ताकि आप फटाक से इसको देख लें। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भैया, tan y प्लस एक्स प्लस tan x प्लस y इज इक्वल्स टू 121। इजी इजी, फर्स्ट इक्वेशन बन रही है, फर्स्ट इक्वेशन यहां तक बन जाएगी, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा यहां से, tan x प्लस एक्स 11x, tan y प्लस y 11y 121, 11 कॉमन आ जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा 1 to 1, तो x प्लस वाई 1 to 1 अपॉन 11, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। इजीली यहां से फर्स्ट इक्वेशन कैलकुलेट की जा सकती है। आगे, एंड द 2 digits डिफर बाय 3, 2 डिजिट के बीच में डिफरेंस 3 है। देखो, मान लो कि x बड़ा है, मान लो कि क्या x बड़ा है, क्लियर है। ये क्या बोल रहा है, 2 डिजिट का जो डिफरेंस है वो 3 है। जैसे मान लो कई बार ऐसा नंबर आ जाता है 52, तो क्या इन दोनों के डिजिट का डिफरेंस 3 नहीं है, इन दोनों के डिजिट का डिफरेंस 3 नहीं है। वो यही बोलना चाह रहा है, वो यही बोलना चाह रहा है कि दोनों डिजिट आपस में डिफर करती है, किससे डिफर करती है, 3 से, क्लियर है। तो यहां मान लेते हैं कि x y से बड़ा है, क्योंकि हमने नंबर क्या माना था, x y माना था, मान लेते हैं x y से बड़ा है, ठीक है। मैं वो भी बता दूंगा कि y x से बड़ा निकल जाएगा तो क्या करेंगे, क्लियर है। अभी मान लेते हैं कि x बड़ा है y से, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इफ y बड़ा है x से, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, -3। इंपॉर्टेंट बात आ चुकी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कंफ्यूजन रहता है, सर आप कैसे मान सकते हो कि x बड़ा है y से, ऐसा नहीं हो सकता, अगर y बड़ा निकला x से तो क्या करेंगे। सही बात है। अगर देखो भैया x माइनस वाई आपने 3 मान लिया है जो कि क्वेश्चन में बोला है, तो y माइनस एक्स ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, अगर y बड़ा निकल जाएगा तो x माइनस वाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 3 थोड़ी हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। वेरी वेरी इजी है, बहुत ही आसान है। दोनों इक्वेशन को पहले इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, फिर इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, दोनों का दोनों में आंसर आएगा, क्लियर है। नंबर पता करना है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं हूं, शायद मुझे लग रहा है कि मैं फास्ट हो रहा हूं, तो मैं थोड़ा स्लो समझा देता हूं, कोई खास नहीं है। लेकिन आप लोग ये चैप्टर पढ़ के आएंगे, दिक्कत फेस होगी, तब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। होप सो कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, हर चीज के मिलने वाले हैं, टेंशन में आप बिल्कुल भी मत आइए। तो क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 2 देते हैं, इसको इक्वेशन 1 देते हैं, इसको 3 देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 में मैं फास्ट कर रहा हूं भैया, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई 11, x माइनस वाई 3, y से y क्या हो जाएगा कैंसिल, x क्या आ जाएगा 2x, 11 3 12 13 14, x कितना आ गया 7, x उठा के यहां रख देते हैं तो कितना y कितना आ जाएगा 4, 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा 4। नंबर क्या बन गया, नंबर बन गया 74, नंबर बन गया 74, क्लियर है। नंबर क्या बन चुका है, 74 बन चुका है। होप सो समझ में आ रहा होगा।
अब 1 और 2 को सोल्व कर लिया, एक काम करते हैं 1 और 3 को सोल्व करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है ना भाई कि x बड़ा ही हो y से, y भी तो बड़ा हो सकता है। अगर x बड़ा है y से तो दोनों का डिफरेंस 3 है, और अगर आपस में दोनों बड़े छोटे हैं, यहां से y बड़ा है x से तो दोनों का डिफरेंस 3 नहीं आएगा, -3 आएगा। मैं दोनों इक्वेशन को सोल्व करने जा रहा हूं। तो x प्लस वाई 11, x माइनस वाई -3, साइन चेंज करने की जरूरत है नहीं, x क्या बन जाएगा 2x, 11 में से 3 गए तो 11 10 9 8, x कितना आ जाएगा 4, x कितना आ जाएगा 4, x 4 पुट कर दोगे तो y कितना आ जाएगा 7, मतलब नंबर कितना बन गया 47, और यहां से नंबर कितना बन रहा है 74। आपका नंबर कौन सा था? आपका नंबर कौन सा था? आपका नंबर ये था, आपका नंबर ये था 74, और अगर y बड़ा होगा x से तो आंसर आएगा 47। होप सो स्टूडेंट्स ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। खेल सारा यहां तक है, उसके बाद ये कोई खेल नहीं है, ये बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, एलिमिनेशन लगाया है, कुछ नहीं किया। इरेज कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेना भैया। सेकंड क्वेश्चन करना है अपने को, बस अब खत्म। सेकंड में और अच्छे समझा देता हूं, कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन छोड़ दिया बस, आ जाओ। ठीक, क्या बोल रहा है, पढ़ो क्वेश्चन को। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8, ये तो आसान है। लेट ए 2 डिजिट नंबर एक्स वाई जनरल फॉर्म क्या बनेगी 10x प्लस वाई। जरूरत पड़ेगी, इसमें जरूरत पड़ेगी, कंफर्म जरूरत पड़ेगी, बिना देखे लिख लो चाहे। सम ऑफ ए डिजिट 2 डिजिट नंबर, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा 8 के। फर्स्ट इक्वेशन, कोई जोर नहीं आया। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, and the difference between the number and that formed by reversing the digits is 18। ये बोल रहा है दो नंबर का डिफरेंस 18 है, ये बोल रहा है दो नंबर का डिफरेंस 18 है। कैसे समझें इसको, कौन से दो नंबर का डिफरेंस 18 है भाई? द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 18 है। क्लियर है? इन दोनों का डिफरेंस क्या है 18 है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो ये नंबर क्या बन जाएगा एक्स वाई और माइनस वाई एक्स, एक्स वाई माइनस वाई एक्स 18 नहीं बना सकते, बार बार यही बता रहा हूं, ये नहीं लिखना है भाई, सीधी सी बात है, एक्स वाई माइनस वाई एक्स 18 ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर मतलब द नंबर जनरल फॉर्म ही सब्ट्रैक्ट ऐड होगी। पिछले क्वेश्चन में भी बोल रहा था कि दोनों को ऐड करके 121 आ रहा है, एक्स वाई प्लस वाई एक्स 121 नहीं है, एक्स वाई के जनरल फॉर्म प्लस वाई एक्स की जनरल फॉर्म 121 है मेरे भाइयों, ध्यान से। क्लियर है? तो यहां से क्या करना पड़ेगा, नाउ आफ्टर, नाउ रिवर्सिंग द ऑर्डर, नाउ रिवर्सिंग द ऑर्डर, ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं डिजिट्स के, तो न्यू नंबर क्या बन जाएगा, न्यू नंबर बन जाएगा वाई एक्स मतलब 10y प्लस एक्स। क्लियर है? अब क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, नंबर और डिजिट जो रिवर्स हो रही है उन दोनों का डिफरेंस क्या है 18 है, मतलब ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तभी तो इन दोनों का डिफरेंस ये हुआ ना, नहीं तो इन दोनों का डिफरेंस ये होता, एक ही बात है वो। यहां से देख लो तो क्या हो जाएगा भैया 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 18। क्लियर है? ये नहीं लिखना है, उसकी जगह भाई साहब आपको ये लिखना है, आपके क्वेश्चन रेडी है, कुछ नहीं करना, हो चुका है काम। क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 18। 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा यहां से, 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा यहां से 9x माइनस का 9y इक्वल 18, 9 कॉमन, x माइनस वाई 18, x माइनस वाई 2। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है भैया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। दोबारा बता देता हूं थोड़ा फास्ट। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8। क्लियर है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। क्लियर है? एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड रिवर्सिंग द डिजिट
डिजिट रिवर्स करने के बाद के नंबर का डिफरेंस क्या है, 18 है। एक्स वाई माइनस वाई एक्स 18 नहीं लिखना है, 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स 18 लिखना है। क्लियर है? तो यहां से नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं भैया। तो क्या आ जाएगा यहां से, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। कैंसिल आउट कर दें, x क्या बन जाएगा 2x, ये क्या बन जाएगा 10, तो x कितना आ जाएगा 5, x उठा के डाल दो 5, तो y कितना आ जाएगा 3। क्लियर है? नंबर क्या बन जाएगा, क्या माना था नंबर आपने, क्या नंबर माना था आपने, एक्स वाई माना था, तो नंबर क्या बन जाएगा 53। क्या बन जाएगा नंबर 53। तो ये थी हमारी छोटी सी एक सीरीज जो चल रही है टॉपिक वाइज में क्लास 10 की बात कर रहे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी लेकर के आऊंगा और बहुत सारे टॉपिक लेकर के आऊंगा। थैंक यू सो मच।